नेपाल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टूनी था। एक दिन कालू कौवा खेती कर रहा था। अचानक कालू को एक सांप डस लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत के बाद टुनटुनी अपनी बेटी टूनी के साथ अपने भाई के घर जाती है। मैं बर्बाद हो गई भैया। तुम्हारे जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपके सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं भैया। आज से मैं अपनी बेटी के साथ यही रहूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं बहना। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बिटिया की देखभाल करूंगा। पिंकी, अरे ओ पिंकी, मेरी बहन आई है, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 100 - 67 कितने होते हैं। आओ आओ टुनटुनी दीदी, कब तक यहाँ रहने का इरादा है? इस महंगाई में पेट तो पालना मुश्किल हो रहा है। कहाँ से हम आप दोनों का पेट पालेंगे? ऐसे मत बोलो भाभी। आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। भैया के ढाबे में काम करूंगी। ठीक है, ये लो रात की बची हुई रोटी है और थोड़ी सब्जी है। खुद भी खा लो और अपनी बेटी को भी खिला दो। पिंकी, तुमने सुबह में रसगुल्ले बनाए थे ना, लाओ लाकर मेरी प्यारी भांजी को दो। कहाँ से लाकर दूं? सारे के सारे रसगुल्ले खत्म हो गए। रहने तो भैया, मेरी गुड़िया रसगुल्ले नहीं खाती। हम ये रोटी सब्जी खा लेंगे। अगले दिन टुनटुनी अपने भाई के ढाबे पर काम करने जाती है। बहना, मैं बहुत दिनों से समोसे बेचना चाह रहा था, पर कोई भी अच्छे समोसे बनाने वाला नहीं मिल रहा था। अब तुम आ गई हो तो आज से ही समोसे बनाना शुरू कर दो। जितने भी समोसे बिकेंगे मैं आधा मुनाफा तुम्हें दूंगा। हाँ हाँ भैया, आप मुझे सारा सामान दे दो, मैं समोसे बना देती हूँ। इस तरह टुनटुनी अपने भाई के ढाबे पर समोसे बनाने लगती है। कुछ ही दिनों में गोलू के ढाबे की कमाई दुगनी हो जाती है। एक दिन गोलू चिड़ा की पत्नी पिंकी उससे कहती है, क्या जरूरत है जी अपनी बहन को आधा मुनाफा देने की? समोसे बनाने का सारा सामान तुम देते हो, दुकान भी तुम्हारी है। टुनटुनी तो सिर्फ समोसे बनाती है। मैं तो कहती हूँ उसका आधा मुनाफा बंद करो। बोल देना आजकल आमदनी कम हो रही है, और यदि नहीं माने तो उसे यहाँ से जाने को कह देना। ये तुम क्या कह रही हो पिंकी? कुछ तो उस बेचारी पर रहम करो। सुबह से शाम तक समोसे बनाती है, उसकी वजह से मेरे ढाबे पर पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। मैंने जितना कहा है उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन टुनटुनी अपने भाई से पैसे मांगती है, तब उसका भाई उसे पैसे देने से मना कर देता है। आजकल आमदनी बहुत कम हो रही है, इसलिए मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। भैया, मैं सब समझ गई। ये सब तुम भाभी के कहने पर कर रही हो ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा घर खाली कर दूंगी। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी टूनी को लेकर अपने भाई का घर छोड़ देती है और पास वाले जंगल में जाकर अपना एक छोटा सा घोंसला बनाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाजार से टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने का सामान खरीद कर लाती है और समोसे बनाकर बेचना शुरू कर देती है। ये समोसे बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इतने स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए हमें दूसरे जंगल जाना पड़ता था। चलो अच्छा हुआ जो बहन जी आपने यहाँ एक समोसे का दुकान खोल लिया। अब हमें समोसे खाने के लिए दूसरे जंगल जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया समोसे बेचकर खुशी खुशी अपनी बेटी